जय हिंद। आपका YouTube चैनल परमेश्वर कुमार मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क के कुछ खास कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। इसका बेसिक पर चर्चा करके आप लोग को पूरी 100% सिखा दूंगा। आप लोग गौर रख कर ये वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग आज के बाद टाइम एंड वर्क के झंझट आपको 100% खत्म हो जाएगा। आप लोग गौर से देखिए। चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए, विशेष कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम यानी समय और क्या है काम। क्या लिखा गया? समय और काम, और टाइम एंड वर्क सीखना है गौर से, ठीक है दोस्तों। आप लोग गौर से देखिए, आप लोग 100% सीख जाएंगे। मैं मुझे आप लोग को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है टाइम एंड वर्क लिखी गई है, तो इसमें तीन थॉट आता है, तीन क्वांटिटी हमेशा प्रेजेंट होता है। पूरे टाइम एंड वर्क में तीन राशि का जरूरत होता है। तीन राशि हमेशा वेरिएशन होते रहता है। इसको आप लोग को समझना, ये समझ के तो पूरे टाइम एंड वर्क आप लोग को खत्म कर चुके हैं। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को 100% समझ जाएंगे। चलिए, मेरा अपना थॉट है, मेरा अपना तरीका है, उसको आप मेरा तरीका के अनुसार आप लोग सीखिए। चलिए दोस्तों, आप लोग समझिए मेरा तरीका कैसे बताता हूँ। हमेशा इसमें जो है तीन टाइप होता है, तीन राशि होती है, तीन क्वांटिटी उसमें होता है। आप लोग समझिएगा, इफिशिएंसी और वर्क और क्या होता है टाइम, यानी डे। टाइम या डे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इतना समझ गए। क्या होगा दोस्तों? इफिशिएंसी, वर्क और क्या हो गया टाइम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग खुद भी, इफिशिएंसी के मतलब क्या हुआ? पावर माने शक्ति, और शक्ति माने समझिएगा, यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, इसका थॉट है, यह एनर्जी है, ऊर्जा है। लेकिन इसी के जगह पर आदमी नाम, इसके जगह पर आदमी भी आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों बताइए? आदमी यानी पुरुष भी आ सकता है। इफिशिएंसी का मतलब पुरुष भी हो सकता है, और कोई आदमी भी, जानवर भी, या कुछ भी हो सकता है, यानी पावर के रूप में यूज कर सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कि आदमी से कोई काम करवा लेते हैं कि नहीं करवा लेते हैं, उसको भी इफिशिएंसी बोलेंगे। या कोई भी जानवर से, यानी कहने का मतलब बैल से भी काम करवाते हैं, वो भी क्या है? बैल एक क्या है? ऊर्जा का रूप है, यानी वो भी क्या है? इफिशिएंसी के रूप में आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब इफिशिएंसी हो गया, और क्या हो गया? वर्क और टाइम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो किसी इंसान द्वारा जो काम होता है, वो काम जितने दिन होता है, कोई दिक्कत, काम करने में दिन लेता है, वो दिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को यहाँ समझना दोस्तों कि इफिशिएंसी और क्या हो गया? वर्क। तो आप समझिएगा, जिस ताकत बढ़ेगा, मान ली ताकत बढ़ेगा तो क्या बताइए, आप लोग समझिएगा गौर से। ताकत माने शक्ति बढ़ेगा, एनर्जी यानी ऊर्जा क्षमता बढ़ेगा, तो क्या होगा? समय कम लग जाएगा कि नहीं? काम क्या करेगा? काम जल्दी से नहीं कर लेगा। जब हमको ताकत बढ़ेगा तो काम जल्दी से नहीं कर लेगा कि नहीं? जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम आज कोई मतलब कि बिल्डिंग बनाना है, तो आज हम 10 लेबर लाए हैं, ठीक है। तो आज 10 लेबर लाए हैं, तो क्या बताइए, तो कुछ दिन मतलब कि बनाने में क्या लगेगा? कुछ टाइम लगेगा। आज 20 लेबर लाएंगे तो इसको जल्दी से बना लेगा कि नहीं? यानी कहने का मतलब है कि क्षमता बढ़ेगा तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी पावर बढ़ेगा तो क्या हो गया? काम जल्दी हो जाएगा। और पावर घटेगा तो क्या होगा? काम घटेगा तो काम भी कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब फील कीजिए, यानी लेबर बढ़ाइएगा तो काम जल्दी क्या होगा? लेबर बढ़ेगा तो काम भी जल्दी हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? यानी समय कम लगेगा। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर समझिएगा बाबू, यहाँ पर जो है इफिशिएंसी और वर्क और टाइम में एग्जामिनर जो रंग वैरायटी के यहाँ पर क्या करेगा? आदमी धर देगा, जानवर धर देगा, कुछ भी धर देगा। आप लोग समझिए, वो सारे के सारे एक ऊर्जा के क्या है? रूप है, इफिशिएंसी के रूप है। आप लोग समझिएगा ना? ये तो पूरा 100% समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इफिशिएंसी और इसमें क्या रिलेशन, इसको हम समझाना चाहता हूँ बेसिक से, आप लोग समझिए। यानी इफिशिएंसी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है। इफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों? इफिशिएंसी क्या होती है? इफिशिएंसी हमेशा वर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि इफिशिएंसी बढ़ेगा तो काम भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहने के बाद ज्यादा आदमी तो ज्यादा काम, ज्यादा आदमी तो क्या होगा बाबू? ज्यादा आदमी जब होगा तो काम भी क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा होगा। यानी हम आदमी को कमा देंगे। आदमी क्या? इफिशिएंसी है, यानी ऊर्जा का रूप है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर। समझ रहे कि नहीं? तो हम इसको क्या करेंगे? इफिशिएंसी घटा देंगे, यानी ऊर्जा घटा देंगे, यानी आदमी घटा देंगे बाबू, तो काम भी तो घट ही जाएगा। जाहिर सी बात है, काम आदमी कम आएगा ड्यूटी पर तो क्या होगा? काम भी कम ही ना होगा। ये पूरा डिटेल में समझिए। मान लीजिए कि आप लोग समझिए, काम आदमी कम आया है तो काम भी कम होगा। आदमी ज्यादा आया है तो क्या? काम भी ज्यादा होगा। ये तो 100% समझ रहे कि नहीं? समझ रहे ना आप लोग? 100% समझ गए। चलिए, लेकिन अब हमको ये संबंध, इसका रिलेशन जान गए
कि ज़्यादा आदमी आएगा तो ज़्यादा काम होगा, यानी ज़्यादा आदमी के मतलब ज़्यादा क्षमता तो ज़्यादा काम होगा, कम आदमी आएगा तो कम काम होगा, नीचे माने कम होता है, कोई दिक्कत। अब आइए ये कंडीशन समझ गए आप। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन है, आप लोग खुद समझिए। यदि जो पावर, कहने का मतलब पावर बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगा, तो समय कम लगे कोई काम करे में, लगेगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि आज 10 लेबर आया तो बिल्डिंग को तोड़ना है, तो जितना तोड़ेगा, आज 20 लेबर आएगा तो क्या इससे पहले तोड़ देगा कि नहीं, यानी समय कम लेगा। यानी कहने का मतलब आप लोग को समझना होगा, आप लोग को समझना होगा कि पावर आदि जो समझिएगा, पावर बढ़ेगा तो समय क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, समझिए कि नहीं। पावर बढ़ेगा बाबू तो समय क्या होगा, ये जो है घटेगा। पावर बढ़ेगा, यहाँ पर पावर बढ़ेगा यानी शक्ति यानी एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो टाइम क्या होगा, घटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लेना अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए यदि जो है समझना है, यदि जो ये एफिशिएंसी घटेगा यानी तो क्या होगा, कहने मतलब शक्ति घटेगा, क्षमता घटेगा, यानी पावर घटेगा, समझिए। सभी का एक ही एफिशिएंसी को ही बोला जाता है, एफिशिएंसी को बोला जाता है। तो इसका क्या होगा बताइए, दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट है नहीं, आप लोग 100% समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि मोटा मोटी समझना है बाबू यहाँ पर कि दोनों क्या होता है, ये जो समझिएगा क्षमता और काम दोनों समानुपाती होता है, या तो कोई दिक्कत। और ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी मोटा मोटी इसको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप लोग को समझना है कि यहाँ पर आप लोग को समझना यही है कि यहाँ पर देखिए, तो ये एफिशिएंसी जो देख रहे हैं, और एफिशिएंसी का यहाँ पर देखिए, ये जो क्षमता है आपको देखिएगा, तो यहाँ पर जो क्षमता का जो अनुपात होगा वो टाइम के क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर समझिएगा, ए के क्षमता और बी के क्षमता, समझिएगा ना, ए के क्षमता E1 है और बी का क्षमता क्या है, E2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझिए, ठेठ में थोड़ा पैसे समझा रहा हूँ, और इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करूँगा, प्रॉब्लम आप लोग गौर से समझिएगा। समझ रहे कि नहीं, अच्छी तरह समझ गए होंगे आप लोग, हमको पूरा विश्वास है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को समझना है, गौर से, हमेशा मुस्कुरा कर सुखिए। चलिए देखिए, समझ रहे कि नहीं, आइए तो बाबू देखिए था, गौर से आप लोग समझिए, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए, ये जो है एफिशिएंसी का जो है, आपको एफिशिएंसी का ये रेशियो हो गया। लेकिन आप लोग को समझना है कि टाइम क्या होता है, उल्टा होता है। यानी टाइम माने टी, ये उल्टा हो जाएगा, E2 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी आप लोग साफ समझ गए, 100% समझ गए दोस्तों कि एफिशिएंसी को उल्टा क्या होता है, टाइम को उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी, जो हमने यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आइएगा थर्ड नंबर में, यहाँ पर देखिएगा, फोर्थ में देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बताता हूँ कि ए का काम, मान लीजिए यहाँ ए और क्या है बी, ए का काम वर्क 1 है, इसका वर्क क्या है 2 है, कोई दिक्कत। तो जो अनुपात काम का होगा दोस्तों, समझिएगा, आप लोग समझ जाएंगे 100%। इसके बाद आप लोग टाइम एंड वर्क का झंझट आज मैं बताना चाहता हूँ हमेशा खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर आप लोग सीख जाएंगे, तो इससे बेहतर नहीं, आप लोग बेहतर सीख गए तो बेहतर ही हो जाएंगे आप लोग, समझ गए ना। ये मेरा बेस्ट कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो आप लोग 100% बेस्ट क्या महा बेस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। आज आप लोग को झंझट खत्म होना चाहिए टाइम एंड वर्क का। चलिए दोस्तों, पूरे डिटेल में सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आप लोग समझिएगा। ये कहने का मतलब कि ए और बी का जो काम का अनुपात इतना है, तो बताना चाहता हूँ कि वर्क का हो गया, यानी वर्क का अनुपात, तो एफिशिएंसी का भी वर्क अनुपात क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा चेंज नहीं ना। आप लोग समझ गए, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, समझ गए। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है ये कॉन्सेप्ट आप लोग 100% समझ गए। मेरे बताने का तरीका मेरा अपना तरीका है, आप लोग सीख गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो है इसके पहले कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। अब देखिए, अब उस कॉन्सेप्ट को इसमें एप्लीकेशन करवाना चाहता हूँ दोस्तों। इसका एप्लीकेशन है, इसको डायरेक्ट कैसे टेक्निक से बताएंगे, दुनिया जो सबसे पूरे दुनिया में जो बेस्ट तरीका है, जो मतलब कि तरीका जो एग्जाम में जल्दी से बना देंगे आप लोग कंपटीशन में। देखिए, ये क्वेश्चन कौन अलग से नहीं लाए हैं, हमारा आप लोग चैनल पर लगे, फायदा यही आप लोग को है कि यदि हमारे चैनल पर लगे रहेंगे तो आप लोग प्योर ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन, समझिए ना बाबू। आप लोग 100% समझ रहे हैं सारे बात को, आप लोग है कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये SSC सीरियल 27/2/2000 में पूछा गया है, हम समझ रहे ना, आप लोग अच्छी तरह समझ गए।
इसको जो है बनाने का तरीका बहुत, लेकिन जो स्टैंडर्ड दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है वो सिखाने जा रहा हूँ, जो कम समय में आप लोग जो है एग्जाम में बैठ के बना सकते हैं। चलिए देखिए, गौर समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर पढ़िएगा, एक कोई काम 6 दिनों में, एक कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, तो वे यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? यानी एक कोई आदमी है, क्या है दोस्तों, एक कोई क्या है, लड़का है, वो जो है ना कोई काम को करता है तो कितना दिन में? 9 दिन में। अब बी उसी को काम को करता है तो कितना दिन में करता है दोस्तों, बताइए। देखिए, ए जो करता है कितना, 6 दिन में, बी उसी को 9 दिन में करता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ, इसको बनाने का तरीका एकदम जड़ से बताता हूँ, आप लोग गौर से सीखना, हड़बड़ाना नहीं, एकदम शांति बना के सीख जाइए। उसके बाद इस तरह के सवाल आ जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि कैसनो सवाल आएगा इस टाइप के, तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, एग्जाम में समय से पहले बना के रख दीजिएगा। हमारे साथ आप लोग सीखिए, सीखने के लिए आए हैं आप यहाँ इस चैनल पर, ठीक है, सीखना है और एग्जाम में रंग बिरंग के बदलेगा सवाल, आप लोग उसका चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दीजिएगा। आइए, चक्रव्यूह को ध्वस्त करना तो हमारे साथ आइए। एग्जामिनर को देखिए, तो ए कर रहा है 6 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ए बाबू समझिए। बी कर रहा है 9 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप को सवाल बनाने का तरीका जो स्टैंडर्ड दुनिया का स्टैंडर्ड तरीका है वो सिखाने जा रहा हूँ, आप लोग गौर से सीखिए। समझ रहे कि नहीं, सीखिए, आइए, समझ रहे ना? चलिए, बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वाह क्या बात है, आप लोग सीख रहे हैं। चलिए देखिए, अब करना है क्या दोस्तों, तरीका सीखिए, सीखिए बउआ की तरह। ये बाबू, ये बड़े भाई, गौर से सीखना। इस टाइप के जब क्वेश्चन इस तरीका के दिया रहेगा तो क्या करना, 6 और 9 के एलसीएम, जो दिन रहेगा ना उसका एलसीएम लेना। इतना तरीका सीख रहा है तो 6 और 9 के एलसीएम कितना, पहले सीखिए। 6 और 9 के एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकलेगा, पता है कि 18 होता है। क्या होता है जी, 18। तो पहले जो एलसीएम निकलता है, ये मैथमेटिक्स का नियम बना दिया गया, बनाने का तरीका है। क्या है बोलिए, तरीका है बाबू, समझ गया ना? तरीका है बड़े भाई, क्या है बोलिए, तरीका है, समझ रहे ना? सीखिए। तो ये जो है टोटल वर्क निकलता है, ये परमानेंट नियम बना के रख दिया है कि दिनवा देले रहता है ना बाबू, ए बाबू दिनवा दे रहा है, उसका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिएगा, एलसीएम। सीखिए गौर से, और बाद फिर तो हजारों सवाल बना ही लीजिए। तो दिन जो देले रहेगा ना, एक रात चुक्के मुक्के क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 6 और 9 के एलसीएम कितना होगा, 18 होगा कि नहीं? हाँ 18 होगा ना, बहुत अच्छा, वाह, सीखिए। तो 18 एलसीएम, तो इसको टोटल वर्क बोला गया, नाम दिया गया है कि टोटल वर्क। क्या दिया गया बाबू, टोटल वर्क। गौर से समझिए। तो टोटल वर्क माने कुल काम, कुल काम कितना, 18। इसको समझने के लिए 18 को पूरी मान सकते हैं, 18 को पूरी, या 18 को ईंटा, कुछ भी मान सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना? तो हम 18 को मान लीजिए कि क्या मान लेते हैं, 18 को कुछ मान लीजिए, पूरी मान लीजिए, या 18 को रोटी है, 18 को क्या है, रोटी है, ठीक है। तो हम बताना चाहता हूं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए पहले एफिशिएंसी निकालिए, क्षमता। क्या निकाला है बाबू, क्षमता, समझ रहे ना? तो क्षमता कैसे निकलता है, इसको तरीका सिखाता हूं आपको। क्या सिखाता हूं, तरीका सिखाता हूं कि कैसे क्षमता निकलता है। आइए गौर से सीखिए बाबू, धीरे धीरे एकदम सीखिए। तो हमको एक क्षमता इस सवाल को बनाने के लिए चाहिए हमको, तो पहले एक क्षमता निकालना है। तो पहले सीखिए गौर से, पहले इस वीडियो में सीखना है। तो एक क्षमता निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 18 में उसका एक दिन से भाग करेंगे कुल काम में। ये कुल काम हो गया, समझ रहे हैं ना? कुल काम बाबू, ऐजा क्या दिन लिखाएगा, तो एक का दिन है तो 6 से ये दिन लिखा गया, समझ रहे हैं? तो क्या निकल जाता है, क्षमता। क्या निकलेगा बाबू, बोलिए, क्षमता निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो क्षमता क्या निकला, एक का बोलिए, कितना निकला जी, छोतरी, यानी 3 निकाल गया। यानी एक का क्षमता कितना, 3। यानी एक दिन में कै गो रोटी खा जाएगा, ए बाबू ये सुनिए ना, रोटी कै गो है, रोटी कै गो बताइए ना, 18 गो रोटी है। ये जो है एक दिन में 3 रोटी खा है, तो 18 गो रोटी कै दिन में खा जाते, 6 दिन में तो पक्का खा जाएगा कि नहीं? यानी एक पेट में जो है ना, एक दिन में कै गो आटा है बताइए, 3 रोटी आटा एकरा एक जो ऐसा आदमी है खाने वाला, एकरा पेट में कै गो रोटी अटता है, बोलिए 3 गो रोटी अटता है, कै गो,
3 रोटी अटता है इसको। कै रोटी अटता है बताइए? 3 रोटी इसको है लेदा में अटता है क्या? बस समझ रहे हैं? इस लड़का को कितना अटता है? 3 रोटी। तो 3 रोटी खा जाता है 1 दिन में। तब बताइए 6 दिन में कै रोटी खा जाएगा? ये 18 का 18 बेला खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा कि नहीं? चलिए, यानी इसका पावर पता चल गया कि इतने में कै रोटी खाएगा। अब हम पावर लगाते हैं बी का। बी 1 दिन में कितना खाएगा? देखिए, तो उसको भी क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे बी का दिन से, तो कितना निकलेगा? 2। यानी ये जो है ना 1 दिन में बी जो है बी के भिराएगा ना, कहते खोना, तो कहते देखना हम 1 दिन में ना, बी कहता है 1 दिन में 2 रोटी खाओ। तो ऊपर से अरे भाई गया है अपने कर कुटुम कन जाएगा तो कहता है मेहमान खाना, तो कै गो रोटी परोस देगा। तो ये 2 रोटी खा के ना इसका जो है अस बस हो जाएगा। कितनों कहेगा साली सौ रोज कुछ भी खाएगा तो खाए ना करेगा उसका तो पेट भर गया। मतलब कि परमानेंट इसका जो है ना प्राकृतिक सेट कर दिया कि 2 रोटी खाएगा। कहेगा क्या खाएगा? 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाएगा। समझ रहे ना? चलिए, बहुत अच्छा बात है कोई दिक्कत नहीं। तो 2 रोटी खाएगा। ये 1 दिन बैठाया तो 2 रोटी खाया। ये 18 रोटी खाना तो 9 दिन में क्या खा जाएगा? 18 रोटी खा जाएगा? नहीं खा जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलके गया कहाँ? अपना ससुराल ए और बी क्या है? दोनों ससुराल गया है ना। गया तो हुआ जो है दोनों को बैठा दिया एक थाली में, 18 रोटी दे दिया। समझ रहे नहीं? तो समझना है, समझाने के लिए सब जो आप लोग को जरूरी है। देखिए, तो 18 रोटी जो है छिपा में दे दिया, साली उली ला के दे दिया। मेहमाने तो था, मान रहा है, बहुत अच्छा। तो देखिए, तो कहने का मतलब है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये 18 रोटी जो है छिपा में दे दिया साली ला के। अब ये लड़का खुश हो गया और दोनों मिलके खाना स्टार्ट किया। तो दोनों मिलके कितना दिन में खा जाएगा दोस्तों? तो दोनों के क्षमता से हमेशा भाग दिया जाता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं दुनिया जो भी हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट से हमें चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रेन को कॉन्सेप्ट पर लगाना है। एग्जामिनर चाहे कितना छल करे लेकिन हम उसके कॉन्सेप्ट से अपने कॉन्सेप्ट से, टेक्निकल कॉन्सेप्ट से उसको छल को ध्वस्त कर देंगे। चलिए आप लोग समझिए, मेरे साथ चलिए, मैथ का झंझट खत्म हो जाएगा। तो 18 है दोस्त, ये 18 का रोटी एक ही छिपा में डाल के साली ला के, ठीक है। तो साली जो है 18 रोटी को डाल दिया एक ही छिपा में। अब दोनों लड़का को जो है, दोनों लड़का अब खाना स्टार्ट किया। तो दोनों लड़का कितना 5 दिन में है ना, तो भागा दिए तो कितना आ जाएगा? बोलिए, 5 15 6 5 30, यानी कितना खा जाएगा दोस्तों बताइए? ये जो है 3.6 दिन में खा जाएगा दोनों मिलकर। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं? आप लोग कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का है, उस पर हम इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करके सिखाता हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। जय हो। आप लोग देखिए दोस्तों, जो है इसके पहले कुछ प्रॉब्लम पर आप कॉन्सेप्ट सिखा दे हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ, जो आप लोग 100% माइंड में सेट कर जाएगा। चलिए सीखिए कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है एक क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, गौर से आप लोग सीख जाइए। ए कोई काम 12 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। वे यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? कोई दिक्कत? ये जो है आपको दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ IASSE CFPF CPO में 20/3/2016 में पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा उसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के सिखा रहा हूँ, जो आपको समय 100% यूज हो जाए दोस्तों, इसे सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा, यहाँ समझिएगा। यहाँ पर जो है 2 लड़का के नानी घर है, समझ रहे ना? 2 लड़का के एक ही घर नानी घर है, समझिए ना? दोनों नानी घर जाता है और क्या क्या होता है उस पर आप समझिएगा। समझिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा को रिलेट करके सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख जाइए, आप लोग दिक्कत नहीं होगा। ये जो है समझिएगा, ये 12 दिन में करता है दोस्तों, बी कितना दिन में करता है? 24 दिन में। यहाँ तो कोई दिक्कत? और कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का तरीका भी परमानेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग ये परमानेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग सीख जाइए। दुनिया का सबसे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, सीख जाएंगे पूरे 100% सीख जाएंगे। मुझे पूरा दावा है कि आप लोग सीख ही जाएंगे मेरे पढ़ाने हुए तरीका को। ऐसा तरीका नहीं सीखेंगे हो ना सकता, आप लोग 100% सीख जाएंगे हंसते हंसते। चलिए देखिए, चलिए तो पूछता है कि A + B दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, है ना? आइए तो इस टाइप का समझिएगा दोस्तों। क्या करना, दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 12 4 12 24 का एलसीएम कितना? 12 24 का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा कि नहीं?
हो जाएगा 24, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलता है टोटल वर्क। इसको क्या बोलता है जी? टोटल वर्क। कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है, यानी यहाँ पर इसको मान लीजिए रोटी, समझ गए नहीं क्या है? रोटी। तो रोटी में 2 लड़का गया नानी घर, और नानी घर जाता है तो जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ममानी के होता है कि नहीं? ममानी में जानवे करते हैं कुछ। अब हमको कहे क्या, अब हर बात को समझते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो ममानी कन गया लड़का दोनों मिलके, और रोटी हुआ 24 को से ज्यादा रोटी बाबू लगे, समझ रहे ना? रोटी जो है 24 को वहाँ रोटी है, ममानी पकाई है तवा पर गरम गरम, लड़का खाया तैयार है। देखिए 24 को रोटी खाना है उसको। जब एक लड़का के एक भिराता है ना, तो रोटी जो है 2 दिन में खाता है। एक दिन में 2 रोटी खाता है, 12 दिन में कितना 24 रोटी खा जाएगा? 24 को रोटी खा जाएगा 12 दिन में। इसको भिराता है ना ये, तो एक दिन में ना 1 के रोटी खाता है। एक दिन में कितना रोटी खाता है दोस्तों? बोलिए, एक दिन जब भिराता है तो कितना रोटी खाता है एक दिन में? एगो, समझिएगा। एक बी को जब भिराता है खाने के लिए 24 रोटी, तो एक दिन में कितना खाता है? बोलिए, एक दिन में कितना खाएगा? 1 रोटी खाएगा, तो इसको 24 दिन लग जाएगा। बी को 24 रोटी को खाने में 24 दिन लग जाएगा, 100% दिन लग जाएगा बाबू, समझ रहे ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% समझ रहे। मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गया है। चलिए, बहुत तेज आप लोग हैं, देखिए ब्रिलियंट है। अब ए को भिराया, ममानी दिया रोटी खाने के लिए, 24 को रोटी ला के दिया, ताज़ा ताज़ा गरम गरम। तो कहता ये को खाइए ना, ये सुनिए ना, ये जी खाइए ना 24 को रोटी। तो हाँ, ये तो खुश हो गया कि ममानी माना, ममानी में तो जानवे करते हिस्सा होता है। तो हुआ कुछ कि जब एक खाना स्टार्ट किया, तो एक दिन में 2 रोटी खाया, 2 दिन में 24 रोटी खिलाना। तो इसको लौंडा के क्या किया, लौंडा के 12 दिन का, तो खूब पहले तो 12 दिन में ये 24 रोटी खाया। लेकिन ममानी बहुत खुश हुआ, दोनों को मना जुना क्या, ये दोनों मिलके खाइए ना। तो दोनों मिलके खाया, दोनों मिलके जो है ना एक छिपा में ला के दिया। क्या किया, एक ऐसा सिचुएशन है कि एक छिपा में ला के दिया 24 रोटी, और दोनों मिलके कहता खाइए ना तनी। तो दोनों मिलकर पंखा हाँक रहे ममानी, दोनों का, समझ रहे हैं? तो दोनों का पंखा हाँक के खियाने लगे। तो कितना दिन में खाएगा? तो हम बताया हूँ कि इस टाइप के सवाल को हमेशा एफिशिएंसी खोजिए, जेकर आंसर पूछे ओकर क्षमता खोजिए। जेकर आंसर ए का पूछेगा तो ए का क्षमता से भाग कुल काम में, बी का पूछेगा तो बी के क्षमता से कुल काम में भाग। समझने की बात को ना अच्छी तरह से 100% समझ के, परमानेंट कॉन्सेप्ट है ये, पूरा यूनिवर्सल है ये, आप लोग समझिए। चलिए, आप लोग सीख गए पूरा अच्छी तरह से। तो ये दोनों मिलकर जब खाना स्टार्ट किया 24 रोटी, तो कितना दिन में खा जाएगा? 2 1 3, यानी 8 दिन में खा जाएगा दोस्तों। यानी आंसर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग सीखे 8 दिन में। चलिए दोस्तों, समझिए आप लोग, ये हम